सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ चतन। रात के बज रहे हैं 12:40 और अभी अभी जस्ट मेरी ऑफिस की मीटिंग ख़त्म हुई है और शायद अभी भी थोड़ा काम और करना पड़े 1 बजे के लगभग अराउंड। और आज संडे है, तो मतलब संडे के दिन मैं रात को 12:40 तक काम कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि डू आई एम गोइंग टू क्विट माई हाई पेइंग IT जॉब और गेटिंग अ जॉब एज MP पटवारी। तो इसका मैं आंसर दूँ आपको, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया लग जाए थोड़ा सा, और जो मेरा आंसर है वो थोड़ा जस्टिफाइड लगे। द थिंग इज़, मैंने जब 12th दी थी, 12th के बाद IIT मेंस का एग्ज़ाम होता है, एडवांस का होता है, तो मेरा IIT मेंस निकला था। उसके बाद मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते समय जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो उसी समय मैंने SSC की कोचिंग करी थी 6 महीने के आसपास। उसके बाद फिर मैंने कैट की कोचिंग करी, और ये कोचिंग मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मैंने भोपाल में मैं गया, सबसे पहले मैंने देखा कि UPSC की कोचिंग है कि नहीं है, जो मेरा इवेंचुअली लाइफ का गोल है। तो वो कोचिंग्स की जो फ़ीस थी वो 1.5 लाख थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना SSC से बस मैं अभी अपना बेस बना लेता हूँ, और फिर जब मेरे कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दिल्ली निकल जाऊँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1.5-2 लाख बर्बाद करने का मतलब नहीं है। अगर पैसे लगानी है तो वहाँ जाके क्यों ना लगाएंगे। तो मैंने उस समय कैट की कोच और SSC की कोचिंग मात्र 6,000 रुपये में हो रही थी, वो भी लाइफ टाइम के लिए कि जब तक नौकरी न लग जाती तब तक आओ। तो मैंने SSC की कोचिंग कर ली। SSC की कोचिंग करते करते क्या आया कि यार SSC की कोचिंग, फिर कॉलेज में 3rd ईयर में आया तो वहाँ पर देखा कि कॉलेज के बहुत सारे दोस्त हैं वो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कैट के लिए मैंने सोचा कि कैट मेरे को पता था कि मेरे को प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है, बट मैंने कैट की प्रिपरेशन करी। तो अब आप लोग सोच रहे हो क्यों करी, तो मैंने वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करी। तो उससे मेरी इंग्लिश और मैथ्स वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मतलब अभी मैं कोई भी पेपर के लिए मैथ्स इंग्लिश बिना पढ़े जाता हूँ और वो बहुत ईज़िली निकलती है। मतलब अभी जैसे मेरा CDS दिया मैंने, CDS में मेरे 164 नंबर है, वो मतलब डिसेंट नंबर है, ठीक है। तो उसमें मेरा सभी जो चारों ब्रांचेस होती हैं उन सब के लिए वो मेरा कट ऑफ निकल गया। और वहीं उसी क्वेश्चन में, उस पेपर में 120 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, उसमें से मेरे 98 क्वेश्चंस सही हुए, और जो ये इतना सारा स्कोर आया है वो उसी पेपर के चक्कर में आया। तो कैट की प्रिपरेशन ने मुझे हेल्प करी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट लगा, वहीं पर मैंने कंप्यूटर की कोई भी थोड़ी बहुत कोचिंग करी थी, तो मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ। और कॉलेज के प्लेसमेंट से जैसे 2021 आया, मेरा 2021 जून में मेरी ज्वाइनिंग थी, और मैंने 2021 जनवरी से मेरी UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जैसे मेरे को मतलब चला कि मेरी जॉब लग चुकी है तो मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो फिर मेरी UPSC की प्रिपरेशन चलती आई। तो अभी मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अभी मैंने फ़िलहाल में कौन से पेपर निकाले। मैंने MP पटवारी का जो पेपर दिया वो, CGL का मेरा रिज़ल्ट आना बाकी है, Tier 2 का। CHSL मैंने पेपर Tier 1 क्वालिफाई किया। SSC CPO मैंने क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद CDS मैंने 3 टाइम दिया है, तीनों बार क्लियर करा। FCAT मैंने 2 बार दिया है, दोनों बार क्वालिफाई किया। और कोस्ट गार्ड भी मेरा क्वालिफाई हो गया, उसके लिए मुझे PSP के लिए जाना है। तो ये सारे पेपर मैंने क्वालिफाई किए। अब बात करते हैं MP पटवारी में। जैसे मेरे 155 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 158 समथिंग कुछ हो रहे हैं, तो सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब मैं क्या उस पेपर को ज्वाइन करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ आई एम गोइंग टू ज्वाइन MP पटवारी एज़ पर माई करेंट सिचुएशन। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, इवन मुझे दिक्कत इस बात से नहीं कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, मैं मतलब ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है इस काम से करने में। ऐसा नहीं है कि मैं हलाली करके या फिर आलस के चक्कर में कि यार यहाँ पर ज़्यादा काम मिल रहा है इसलिए मैं काम छोड़ना चाह रहा हूँ, वो रीज़न नहीं है। बट एक जो सुकून होता है ज़िंदगी में, वो सुकून यहाँ पर नहीं है। भले मुझे जो MP पटवारी की जॉब है वो उसकी आधे से भी कम सैलरी देगी, बट मेरी उम्मीद उससे ये है कि वहाँ पर मुझे सुकून मिलेगा, और जो मेरे को प्रिपरेशन करनी है फर्दर स्टडीज़ वो मैं अच्छे से कर पाऊँगा। और वहीं पर जैसे कोई गाँव की हुआ तो वहाँ पर सुकून शांति थोड़ी रहे, और मेरे को थोड़ा शांति के लिए जाना है, तो मैं वहाँ पर शायद स्टे ना करूँ, मैं और अच्छी कोई सी हायर पोस्ट निकाल के वहाँ पर चले जाऊँ। बट फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा है कि मैं भी पटवारी में जाऊँगा। और इवन मेरे घर साइड से मेरी पूरी फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट में हैं, तो गवर्नमेंट में जाने का भी एक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सब लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, तो इवन मैं पटवारी का फॉर्म तक नहीं भर रहा था, बट मेरे पूरे रिश्तेदारों ने क्या मुझे फॉर्म भरवाया, और नाउ दे आर परस्यूडिंग मी कि भाई तेरे को जाना ही पड़ेगा पटवारी के लिए। तो आई विल बी गोइंग फॉर पटवारी। और क्या है कि इधर मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, नाउ मैं नेक इज़ पेनिंग, क्योंकि मैं 9 बजे सुबह बैठा हुआ हूँ, रात के बज रहे हैं
40। और यहाँ पर देखो अभी मेरे 300 मैसेज आए जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ 2 सेकंड इधर साइड करके, हाँ जी, जैसे मेरा लैपटॉप दिख रहा है, तो लैपटॉप पे मेरे अभी भी 300 इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, यहीं तक मैसेज चल रहे हैं, अभी मीटिंग्स चल रही है। तो इसलिए मैंने कि नेक मैंने मतलब हेल्थ इश्यूज़ हो गए। मेरा मैनेजर, उनकी एज 40 है, उनको इसी एज में शुगर हो गया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी हो। मुझे लाइफ स्टाइल चाहिए एडवेंचरस, जो जंगल में हो, जहाँ पर थोड़ा एडवेंचर हो। जिस और वो चीज़ें मुझे दे सकता है या तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, और या फिर ये मेरे को जो वो देगा वो है अपना CDS के थ्रू आर्मी में एज ऑफिसर या नेवी में एज ऑफिसर या फाइटर पायलट इन एयरफोर्स। तो इसलिए मैं ये पेपर दे रहा हूँ, इवन असिस्टेंट कमांडेंट इन कोस्ट गार्ड। तो एक सुकून चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में। अभी भी मैं जॉब करता हूँ, मेरे को लगता नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। दैट्स ऑल्सो वन मोर रीज़न। वहीं पर इवन तो पटवारी में सैलरी कम है, बट सैलरी की मुझे दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मुझे कभी वो काम नहीं लगता, मुझे मज़ा आता है करने में, मुझे लोगों से बातचीत करने में मज़ा आता है, मुझे ये फैमिली लगती है पूरी। मेरे को लगता है कि मैं अपनी फैमिली बना रहा हूँ हर एक इंसान से, इसलिए मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, हर एक इंसान से बात करता हूँ, मुझे फैमिली लगती है। पर यहाँ पर तब भी यहाँ से मैं अर्निंग कर सकता हूँ, यूट्यूब से मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, जितना मैं मेरी जॉब से भी नहीं कमा सकता, और इसमें मुझे मज़ा भी आता है। तो पैसे की अगर बात होगी तो मैं पटवारी की नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी करते हुए भी यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा मैं बहुत, क्योंकि मैं यूट्यूब से बहुत समय से काम कर रहा हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है। अगर मैं यहाँ पर 2-3 महीने भी लगाता हूँ तो मैं अपना चैनल मोनेटाइज़ करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। बट द थिंग, मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता हूँ, क्योंकि जब मैं इस पर काम करने लग जाता हूँ मेरा डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी बढ़ जाता है। मैं दिन भर कमेंट चेक करता रहता हूँ। मैं UPSC के लिए या फिर कोई भी SSC एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ पाता हूँ, जिससे अभी मेरा समय बर्बाद हो रहा है। बट अभी जैसे मेरा ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, 2 हफ्ते से मेरा पढ़ने का ज़्यादा मन लगता नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक अब मैं 1 बजे के बाद क्या पढ़ूँ ज़्यादा। तो मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैंने ये साथ में अपनी ज्योग्राफी की मैं थोड़ा बहुत देख रहा था, समय जो मुझे मिल रहा था। बट स्टिल इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ, ताकि एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट्स हो जाए। चलो 2-3 हफ्ते के लिए चल रहे हैं तो, पर अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ढंग से ना पढ़ें, पर जब पढ़ेंगे तो एकदम फुल फोकस होकर पढ़ें, ताकि अभी भी रिग्रेट ना रहे कि हाँ नहीं ढंग से चिल नहीं किया, या फिर बस पढ़ते ही पढ़ते जा रहे हैं। तो जो भी करो एकदम खुल के करो। अगर पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो एकदम शिद्दत से मत पढ़ो। ये मेरी थोड़ी फिलॉसफी रही है अभी तक। तो इसलिए जो भी मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा मैं उसमें चाहूँगा